वेलकम फ्रेंड्स, मैं रुद्रेश शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे व्हाट रियलिज्म टॉक्स अबाउट। अगर आप आज की वीडियो देख लेंगे तो आप रियलिज्म को लगभग समझ जाएंगे, बस इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद ही। देखिए, जो रियलिज्म है, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं हम इसको डिस्कस करेंगे और यही हैं जो मोर और लेस रियलिज्म का कोर बताते हैं। दैट इज, उसमें पहला जो है दैट इज माइट इज राइट। और जो कंट्रीज स्ट्रांग हैं उनका ही डोमिनेंस चलता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। ये कहना है रियलिज्म का, दैट माइट इज राइट, जो कंट्री स्ट्रांग है वही सही है। नेक्स्ट इज सर्वाइवल ऑफ द स्टेट। यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज हैं उनके लिए एक बिगेस्ट चैलेंज है दैट दे हैव टू सर्वाइव, बिकॉज अगर यहाँ पर जो कंट्री पावरफुल है वही सर्वाइव कर सकती है क्योंकि उसकी ही मर्जी चलेगी। नेक्स्ट है दैट इज पैसिमिस्टिक ह्यूमन नेचर। देखो, जो रियलिज्म है, अगर आप मॉर्गेनथाउ को पढ़ेंगे, अगर आप हॉब्स को पढ़ेंगे, तो जो ह्यूमन का जो नेचर है दैट इज सेल्फिश है और वो पावर को गेन करना चाहता है। सो यहाँ पर क्या है, पैसिमिस्टिक ह्यूमन नेचर है। मतलब ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपना भला देखते हैं, अब वो दूसरों से लड़ लेंगे, उनको मार देंगे अपने प्रॉफिट के लिए। तो एक पैसिमिस्टिक, जो एक मतलब उदास वाला, एक नेगेटिव साइड दिखाता है ह्यूमन नेचर का। तो जो रियलिज्म है इट शोज द पैसिमिस्टिक ह्यूमन नेचर। देन इट इज फियर एंड इनसिक्योरिटी। देखिए, ऐसे कोई भी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, रियलिज्म की वजह से वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन रहती है हर समय। एक जो माइट है वो चाहता है कि वो जो कमज़ोर है उसको दबाए और अपनी मर्जी जो खुद चाहे वो करे। तो यहाँ पर एक फियर और इनसिक्योरिटी बना रहता है क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं वीक कंट्रीज़ को सप्रेस करती हैं और उनको दबा के रखती हैं। दैट इज फिशरीज, लॉ ऑफ फिशरीज जो होता है ना, ये मत्स्य न्याय, जहाँ पर बड़ी मछली छोटी मछली को मार के खा जाती है। तो यहाँ पर सेम चीज़ चल रही है रियलिज्म में, यहाँ पर फियर और इनसिक्योरिटी है। नेक्स्ट इज पावर सीकिंग नेचर ऑफ ह्यूमन। जैसा ह्यूमन बींग्स का नेचर है कि वो मोर और फिर मोर पावर गेन करना चाहता है, यही सेम ह्यूमन नेचर पे बेस्ड है इंटरनेशनल रिलेशंस। और रियलिज्म यही बताता है दैट जो ह्यूमन का नेचर है वो पावर सीकिंग है। जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि वो और पावर गेन करें, इकोनॉमिक पावर गेन करें, सॉफ्ट पावर गेन करें, मिलिट्री पावर गेन करें। तो यहाँ पर पावर सीकिंग नेचर ऑफ ह्यूमन है और ह्यूमन के नेचर का ही एक वृट लार्ज जो फॉर्म है दैट इज स्टेट। तो सारी स्टेट्स और पावर गेन करना चाहते हैं बिकॉज अगर उनके पास पावर होगी तभी वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को पा पाएंगे। नेक्स्ट इज वॉर। रियलिज्म कहता है दैट कॉन्फ्लिक्ट इज द कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो कॉन्फ्लिक्ट है यही उसकी रियलिटी है। सो वॉर जो है वो बहुत कॉमन है। यहाँ पर कॉपरेशन नहीं है, यहाँ पर वॉर होगा। और जो लिबरलिज्म है वो कहता है कि यहाँ पर कॉपरेशन है, कंट्रीज के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक हार्मोनियस रिलेशन है, एक ट्रेड रिलेशन है, एक म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, जो जोसेफ नायर और किहोन कहते हैं। बट यहाँ पर जो रियलिज्म कहता है दैट इज यहाँ पर वॉर का है। नेक्स्ट इज कंपटीशन। मैंने बताया जो वहाँ पर कॉपरेशन नहीं है, रियलिज्म में कॉम्पिटिशन है बिटवीन द स्टेट्स कि कौन ज़्यादा पावर गेन करेगा। लाइक अभी हम देखें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस बन रही हैं बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना, उसे हम कह सकते हैं ऑफ कॉम्पिटिशन। और इंडिया पाकिस्तान की कॉम्पिटिशन के बीच में कॉम्पिटिशन रहा ही है। चाइना तो हमारा अब आई थिंक ये सबसे बड़ा राइवल है। रियलिज्म टॉक्स अबाउट कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट जो है इट इज़ द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ये आप मान लीजिए। ये कहता है रियलिज्म, मॉर्गेनथाउ भी यही कहते हैं। और जो लिबरलिज्म है ये इसके अगेंस्ट है, वो कहता है कॉपरेशन इंटरनेशनल रिलेशंस में। नेक्स्ट इज नो मॉरल प्रिंसिपल्स। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं है। अगर आप मॉन्टेस्क्यू को पढ़ेंगे, अगर आप मैकियावेली को पढ़ेंगे, मेनली मैकियावेली को, तो मैकियावेली भी कहते हैं कि जो किंग है, जो स्टेट है, उसे अपने आप को प्रिजर्व करके रखना है। वहाँ पे कोई मॉरल प्रिंसिपल्स काम नहीं आएंगे। स्टेट को अपना एग्जिस्टेंस बना के रखना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सो मॉरल प्रिंसिपल्स यहाँ पर कुछ नहीं होते। रियलिज्म कहता है दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई मॉरल रियलिज्म नहीं है। अगर आप स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं तो आप वीक को सप्रेस करिए, अपना प्रॉफिट देखिए, ये होता है रियलिज्म में नो मॉरल प्रिंसिपल्स। देन इट इज मिलिट्री पावर। देखिए, जो रियलिज्म है ये कहता है दैट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगा और जो कंट्रीज मिलिट्रीली पावरफुल है वही कंट्री जो है वो रियल में पावरफुल है। बिकॉज अगर आप बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अगर आप बहुत इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं बट आपकी मिलिट्री वीक है, तो आप बहुत जल्दी सप्रेस करते जाएंगे और कोई फायदा नहीं है ऐसी प्रॉस्पेरिटी का जो खत्म हो जाए, जो दूसरों के हाथों चली जाए। सपोज करिए एक बहुत ही बड़ा बैंक है और उसमें कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, तो बिना मतलब का चीज़ रह जाएगा, वो किसी काम का नहीं है वो। सो मिलिट्री पावर जो है ये एक अल्टीमेट नीड है ऑफ रियलिज्म। तो रियलिज्म मिलिट्री पावर की बात करता है। ये कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन नहीं देखता, ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट देखता है। तो मिलिट्री पावर जो है इट इज़ अ नीड।
देन इट इज़ अ स्टेट ऑफ नेचर। रियलिज्म जो है बात करता है स्टेट ऑफ नेचर की, और जो स्टेट ऑफ नेचर है वो कॉम्पिटिशन का है, वो कॉन्फ्लिक्ट का है, वो फियर और इनसिक्योरिटी का है, वो पैसिमिस्टिक है, और यहाँ पे माइट इज राइट है, और यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ स्टेट है। तो यहाँ पर जो स्टेट ऑफ नेचर है बहुत ही पैसिमिस्टिक है और कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है। यहाँ पर स्टेट ऑफ नेचर थोड़ा सा सेल्फिश है और पावर सीकिंग है और अपना नेशनल इंटरेस्ट ही देखता है बस। देन इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो कंट्रीज स्ट्रॉन्ग है वही सर्वाइव करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, बाकी कंट्रीज उनके अंदर मिल जाएंगी। आप समझ रहे होंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेक्स्ट इट इज सेल्फ हेल्प। जितने भी कंट्रीज हैं दे नीड टू बी इंडिपेंडेंट एंड हेल्प देमसेल्व्स। कोई दूसरी कंट्री उनको मदद नहीं करेगी, अगर उनकी मदद करती भी है तो बदले में हो सकता है कि उनको अपने मिला ले या फिर उनको अपनी अलाई बना ले, उनका यूज़ करे। और जो वो जितनी वीक कंट्रीज़ हैं वो तो मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सफ़र ही करेंगी, इंग्लिश वाला सफ़र उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो सेल्फ हेल्प, जितनी भी कंट्रीज हैं उनको खुद की अपनी हेल्प करनी पड़ेगी, दूसरी कोई कंट्री हेल्प करेगी तो उनका यूज़ करेगी। नेक्स्ट इट इज़ फॉर दियर सेल्फिश इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज नेशनल इंटरेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बात करेंगे कि रियलिज्म का कोर क्या है, तो नेशनल इंटरेस्ट, पावर, यही जो है उसका कोर है। कॉन्फ्लिक्ट उसके कोर में आते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं उसके कोर में आती हैं। नेशनल इंटरेस्ट, पावर, कॉन्फ्लिक्ट, ये उसके कोर है रियलिज्म का। नेशनल इंटरेस्ट, जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी अपना नेशनल इंटरेस्ट देखती हैं। लाइक वी ह्यूमन बींग्स, हम भी अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। हाँ, हम अपना इंटरेस्ट देखते हैं, हमारा कौन सा नेशनल इंटरेस्ट। जैसे आपका इंटरेस्ट है कि आपको नॉलेज मिले, और मेरा इंटरेस्ट है कि मेरी व्यूवर्स को थोड़ा सा नॉलेज मिले और मुझे भी थोड़ा सा उसका फ़ायदा हो। लाइक मुझे लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि और लोगों तक वीडियो पहुंचे। क्योंकि अगर आप अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो को लगेगा, तो यूट्यूब को लगेगा कि वीडियो अच्छी नहीं है, तो वो मे बी उसको और प्रमोट ना करे। और अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो दैट्स अ ह्यूमन गुड, ये अच्छी बात है। हाँ, नेशनल इंटरेस्ट, देखिए सारी कंट्रीज जो हैं अपना नेशनल इंटरेस्ट देखती हैं। तो इस बात पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट इट इज़ पावर। देखो जो रियलिज्म है उसका कोर है पावर। जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो अपना नेशनल इंटरेस्ट पाने के लिए पावर को गेन करना चाहती हैं। नेक्स्ट इट इज़, यहाँ पर स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रियलिज्म कहता है दैट इज जो स्टेट है दैट इज़ द मेन एंड द की रोल प्लेयर इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो पावर है, जो स्टेट है वो पावर गेन करना चाहता है, और जो स्टेट है दैट इज़ अ मेन प्लेयर। अगर आप लिबरलिज्म की बात करेंगे तो लिबरलिज्म कहता है दैट एनजीओज, जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आईजीओज, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके जो ब्रांचेस हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, वो जो कंट्रीज़ हैं लाइक एनजीओज हो गए, आईजीओज हो गए, एमएनसीज हो गए, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, ये सब भी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म। बट रियलिज्म कहता है कि जो स्टेट है बस यही इंपॉर्टेंट है, मेन तो यही है, ऐसा कहता है रियलिज्म। और एनार्की, देखो रियलिज्म कहता है दैट देयर इज अ नो वर्ल्ड गवर्नमेंट। अगर जो लिबरलिज्म है वो कहता है दैट वी नीड टू रिस्पेक्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमें यूएनओ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके गाइडलाइंस को मानना चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय एरेना में भी एक लॉ चलता है, वो ये कहता है लिबरलिज्म। रियलिज्म कहता है दैट देयर इज एनार्की। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं है और कोई जो लॉ है वो बाइंडिंग नहीं है, यहाँ पर एनार्की है। सपोज करिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस में यानी कि अर्थ पे जितनी भी कंट्रीज दे आर द इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, तो उनका उन पे कोई कंट्रोल नहीं है, ये सारे के सारे एनार्की बनाते हैं। नेक्स्ट इट इज़ नेशनल सिक्योरिटी। देखिए कोई भी जो स्टेट है जो पावर गेन करना चाहता है, जो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, वो सब क्या चाहता है, अपने नेशनल सिक्योरिटी चाहता है। जितनी भी कंट्रीज हैं अपना नेशनल सिक्योरिटी चाहती हैं, एंड दैट इज़ द कोर ऑफ रियलिज्म। नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, पावर, और जो सबसे कोर में आपको बता दूं वो होगा पावर और फिर होगा नेशनल इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके, मे बी अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे लाइक एमए एंट्रेंस या फिर आप यूजीसी नेट के एग्जाम दे रहे होंगे, तो व्हाट इज कोर ऑफ रियलिज्म, लाइक पावर और नेशनल इंटरेस्ट, ये आपसे पूछ सकते हैं। लास्ट है हमारे इस आज की इस वीडियो का, दैट इज वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। देखो रियलिज्म में कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, सबके सब अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। लाइक जो कौटिल्य कहते हैं दैट देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। सो इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसा ही है, यहाँ पे कोई परमानेंट फ्रेंड और कोई एनिमी नहीं है, और वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है।
यहाँ पे सबके खिलाफ और सबकी लड़ाई है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको टॉपिक समझ में आया होगा, आप रियलिज्म का कोर्स समझ गए होंगे। और अगर आप रियलिज्म का कोर्स समझ गए हैं तो आप मोर और लेस लिबरलिज्म का भी जो कोर है वो जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पे कॉपरेशन है, यहाँ पे स्टेट है तो वहाँ पे और भी जो एमएनसीज हैं, एनजीओज हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट है तो यहाँ वहाँ पर ह्यूमन गुड होगा। यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ स्टेट है तो वहाँ पर कॉपरेशन बिटवीन स्टेट होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी ऐसी और वीडियोज़ आपके पास पहुँच जाएगी और मेरे भी व्यूवर्स बढ़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।